हाय फ्रेंड, तो आप आ गए हैं वर्षा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड, यहाँ पर आपको मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी मोटर से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि बार बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्तर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ कितना हो, कैसा होगा बताइए। अपरिवर्तित रहेगा, दोगुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? अगर फ्रेंड आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, दोगुना हो जाएगा। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, क्रेन और होस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है बताइए। शंट मोटर को, संचयी कंपाउंड मोटर को, सीरीज मोटर को, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो फ्रेंड, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो क्रेन है, होइस्ट है, इनमें हम कौन सी मोटर का यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, स्तर वोल्टेज जनरेशन में होती है या होता है बताइए। क्या न्यूनतम दक्षता, न्यूनतम धारा क्षमता, निम्न आंतरिक प्रतिरोध, उच्च आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, निम्न आंतरिक प्रतिरोध। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, कि ये मशीन औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? मशीनी औजारों के लिए बताइए, कौन सी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? सीरीज मोटर को, संचयी संयुक्त मोटर को, शंट मोटर को, विभेदित संयुक्त मोटर को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कौन सी? एक शंट मोटर को, काय के लिए? मशीनी औजारों के लिए शंट मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्यों बताइए। यह मोटर की चाल को सीमित रखता है, यह मोटर को स्टार्ट करता है, यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर फ्रेंड आप इसका अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान तक रखता है। तो छठवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है बताइए। थायराइटोन का, या थायरेस्टर का, ट्रांजिस्टर का, थर्मिस्टर का। चारों ऑप्शन आपके सामने है, चॉइस करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं फ्रेंड तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कि थायरेस्टर का यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ध्यान रखना इसके बारे में, एक बार हमारी DMRC में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखना। सातवां क्वेश्चन है, प्राय सीरीज मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से खाली स्थान के द्वारा जुड़ा रहता है बताइए। काय के द्वारा जुड़ा रहता है? प्रेरक, प्रतिरोध, सॉलिड, ठोस संपर्क, या थर्मिस्टर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड, अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, प्रेरक के द्वारा जुड़ा होता है, यानी एक इंडक्टर के द्वारा जुड़ी होती हैं। जो आर्मेचर की कॉइलें होती है वो कम्यूटेटर से, काय से आपने देखा होगा राइजरों पर जुड़ी रहती हैं, और वो काय से जुड़ी होती हैं? हमारे तांबे के तारों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोल सकते हैं, या प्रेरक कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता खाली स्थान होगी, कैसी हुई बताइए। 50% से कम, 100%, या 80 से 90%, या 60 से 70%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड, अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 50 से कम होगी। ध्यान रखना इसकी दक्षता। तो नवा क्वेश्चन है, लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल कैसी होती है बताइए। थोड़ी सी कम हो जाएगी, आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कुछ बदलाव नहीं रहे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर फ्रेंड आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करती हैं बताइए। काय के सिद्धांत पर? इंडक्टेंस के, धारिता, प्रतिरोध, या अतिचालकता। काय के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सारी मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण और काय के इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, कि डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए
प्रयुक्त किया जाने वाला प्रयोग है। बताइए क्या है। स्विमरन का प्रयोग ब्रेक का यूज करेंगे, या रनिंग डाउन का, या फील्ड का। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। स्विमरन विधि का हम यूज करते हैं। ये क्या है, एक मोटर को कंट्रोल करने की विधि है। तो नेक्स्ट, डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट खाली स्थान किया जाता है। उच्च चाल वाली मोटरों के लिए, खुले फ्रेम प्रकार की मोटरों के लिए, या कम अश्व शक्ति वाले मोटरों के लिए, परिवर्ती चाल वाली मोटरों के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर फ्रेंड आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कम एचपी वाली मोटरों के लिए करते हैं हम कौन सा टेस्ट, ब्रेक टेस्ट। ध्यान रखना। तो 13वां क्वेश्चन है, कंपन करने वाली मोटरों के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। बताइए क्या नहीं है। कमजोर नींव, अपसर्रेखीय मोटर, दोषयुक्त भूसंपर्क, या दोषयुक्त बेरिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका भी सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं कि कंपन करने वाली मोटरों के दोष का कारण निम्नलिखित में से नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता है, दोष युक्त भूसंपर्क। कमजोर नींव होने से देखिए हमारी मोटर कंपन करने लगी। असर्रा की ये मोटर रहेगी, यानी एक सीधी रेखा में नहीं रखी होगी तब भी कंपन करेगी। और दोषयुक्त बेरिंग होगी, जब भी हमारी मोटर क्या करेगी, कंपन करेगी। लेकिन भूसंपर्क से इसका कोई संबंध नहीं है। तो 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि विरोधी विद्युत भागबल के लिए सूत्र है। बताइए विरोधी विद्युत भागबल का जो सूत्र है वो कौन सा है इनमें से। बताइए EV बराबर N/60 इंटू P बटे में ए, या फाई ZNP बटे में 60 और सी ऑप्शन है EV बराबर ZN बटे में 60, और डी ऑप्शन है 60 बटे में फाई ZN इंटू ए बटे में फी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन ITI में कई बार पूछा गया है। तो बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही है। और फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। फाई ZNP बटे में 60 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 15वां क्वेश्चन है, DC मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य है। बताइए क्या कार्य होता है इसका। स्टार्टिंग करंट को सीमित करना, रिवर्स EMF को कम करना, कुंडली प्रतिरोध को कम करना, या क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध में वृद्धि करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्टार्टिंग करंट को सीमित करना इसका कार्य होता है स्टार्टर का। तो फ्रेंड चलते 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन है, कोई मोटर DC मोटर है, यह मोटर के किस भाग को देखकर पता लगाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कम्यूटेटर को देखकर हम पता कर सकते हैं कि जो है वो मोटर कैसी है, DC मोटर है, क्योंकि ये कम्यूटेटर जो है DC मशीनों में यूज किया जाता है, AC मशीनों में कभी नहीं यूज किया जाता है। तो 17वां क्वेश्चन है कि यदि DC मोटर में बैक EMF अनुपस्थित हो तो क्या होगा। बताइए मोटर जल जाएगी, मोटर नहीं चलेगी, मोटर बहुत धीमी गति पर चलेगी, मोटर बहुत उच्च गति पर चलेगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप जो है 17वें क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। यदि मोटर में बैक EMF अनुपस्थित होगा, बैक EMF नहीं होगा तो मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ध्यान रखना। तो 18वां क्वेश्चन है, DC शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है। बताइए मशीनी टूल्स के लिए, ट्रेन के लिए, क्रेन के लिए, होइस्ट के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप 18वें का ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। मशीनी टूल्स के लिए DC शंट मोटर का यूज किया जाता है। ध्यान रखना। तो 19वां क्वेश्चन है, DC मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स EMF खाली स्थान होता है। बताइए कैसा होता है, शून्य होता है, अप्लाई EMF होता है, अधिकतम होता है, या अप्लाई EMF से अधिक होता है। कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और अगर आप इसका बिल्कुल ए ऑप्शन लगा रहे हैं फ्रेंड तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। DC मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स EMF यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, बैक EMF जो है कैसा रहता है, शून्य रहता है। ध्यान रखना। और 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड, हिस्टेरेसिस सबसे कम निर्भर करता है काय पर। बताइए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पर, आवृत्ति पर, एलिवेंट तापमान पर, मटेरियल की मात्रा पर, काय पर करता है। बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। एम्बिएंट तापमान पर ये निर्भर करता है हिस्टेरेसिस। ध्यान रखना, यानी हिस्टेरेसिस लॉस, इसको हम हिंदी में कहते हैं शीतल हानियाँ।
ध्यान रखना। तो 21वां क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सी विधि एक बड़ी डीसी शंट मोटर का नो लोड हानि खोजने के लिए सबसे सस्ती है? बताइए। ऑप्किंसन टेस्ट, स्विमबर्न टेस्ट, रेडिएशन टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? और फ्रेंड अगर आप इसका बिल्कुल बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। स्विमबर्न विधि जो है या स्विमबर्न टेस्ट जो है ये काहे के लिए यूज कर सकते हैं? नो लोड हानियाँ खोजने के लिए हम डीसी शंट मोटर में यूज करते हैं इस टेस्ट का। 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड, जब एक डीसी मशीन में कौन सी हानि तेजी से अन्य की तुलना में बढ़ जाती है तब क्रमांक एफ चुंबकीय उल्टा बढ़ जाती है? बताइए क्या है? तावा नुकसान, एडी बिजली प्रवाह, घर्षण नुकसान, हिस्टेरिस नुकसान। कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही है। तावा नुकसान यानी तावा लॉस बढ़ जाता है तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, डीजी सेट व्यक्त करता है, काय को व्यक्त करता है? बताइए। डीजल जनरेटर सेट को, डिस्टेंस गैप सेट को, या दोनों? ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। डीजी सेट जो है काय को से प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है? डीजल जनरेटर सेट को। और जो फ्रेंड एएमजी सेट होता है हमारा वो करता है मोटर और जनरेटर टेस्ट को व्यक्त करता है। तो नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड, मोटर की स्पीड मापी जाती है, बताइए काय से मापी जाती है मोटर की स्पीड? इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, सबको पता होगा। तो बताइए काय से मापी जाती है? एमीटर से, वोल्टमीटर से, मेगर से, टेकोमीटर से। कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड बताइए इसका अगर आप फ्रेंड डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, यानी कि टेकोमीटर से इसकी क्या स्पीड को मापा जाता है। नेक्स्ट इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? बताइए। डीसी संचयी मोटर का, डीसी अवकलन मोटर का, डीसी शंट मोटर का, या डीसी सीरीज क्रम मोटर का? कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रेंड हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और फ्रेंड ये भी बताइए आप कमेंट के माध्यम से कि आपने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन सही लगाए और कितने आपके क्वेश्चन गलत गए। तो फ्रेंड इसका जो है आंसर जो है वो आप बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। डीसी अवकलन यानी डिफरेंशियल मोटर का यूज करते हैं हम काय में? पंचिंग मशीन में। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। और फ्रेंड और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।